बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रानी चिड़िया अपने राज्य के काफी अच्छा से ख्याल रखता था। रानी चिड़िया की राज्य बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उसका सेनापति बोला, रानी साहिबा, आप अपनी शादी कर लीजिए ताकि इस राज्य को एक राजा मिल जाए और आप उनके साथ मिलकर अपने राज्य की ख्याल रख सकते हैं। रानी चिड़िया, सेनापति, आप ठीक ही कह रहे हैं। मुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि मैं इस राज्य की और अच्छे से ख्याल रख सकूं। आप एक काम करो, आप हमारे पूरे राज्य में इस सूचना को पहुंचा दीजिए कि जो कोई भी रानी चिड़िया से शादी करना चाहता है वह सभी कल दरबार में आ जाए। अगले दिन दरबार में जंगल के सारे जानवर और पंछी आए। उसी में एक पंछी भी थे। वह बोला, रानी साहिबा, यदि आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं इस जंगल के किसी भी जानवर को कुछ नहीं होने दूंगा और सारे के सारे समस्याओं को खत्म कर दूंगा। रानी चिड़िया सोचने लगा, बात तो यह बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसका क्या भरोसा, ये अंदर से कैसा है। सेनापति, आप इस चिड़िया को विश्राम करने के स्थान पर ले जाइए और उसे विश्राम करवाइए। फिर सेनापति उसे पूरे सम्मान के साथ ले जाता है और वह वहाँ पर विश्राम करने लगता है। फिर सेनापति रानी चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, रानी साहिबा, ये आपने क्या किया? वहाँ पर तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आप उसे वहाँ पर क्यों भेज दिए? रानी चिड़िया, मैं जानता हूँ सेनापति जी, मैं देखना चाहती हूँ कि वह कितना ईमानदार है। फिर सेनापति सोचने लगता है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे उस पंछी को चोर बनाना होगा ताकि मैं रानी चिड़िया से शादी करके इस राज्य का राजा बन सकूं। और सेनापति उस कक्ष में जाता है और एक हीरे को चुरा लेता है। उसे हीरा चुराते हुए वह पंछी देख लेता है और रानी साहिबा को सारी बातें बताता है। रानी साहिबा अगले दिन सभा बुलाता है और उसकी तलाशी लेता है और फिर वह सेनापति पकड़ा जाता है। रानी चिड़िया और उस चिड़िया की शादी होती है और वह दोनों उस राज्य की काफ़ी अच्छे से देखरेख करता है। सुंदर वन में टुन्नी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता। एक दिन टुन्नी चिड़िया ने 3 अंडे दिए। वह उस अंडे को बहुत अच्छे से ख्याल रखता और हमेशा अपने घोंसले के पास ही रहता। एक दिन अचानक उसने देखा कि सारे के सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। फिर उसने जिराफ को रोककर पूछा, अरे ओ जिराफ भाई, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे ओ टुन्नी चिड़िया, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि इस जंगल में एक खूंखार बाज आया है
और वह सारे जानवर के पक्षियों के अंडे को खा रहा है। तुम्हें भी इस जंगल को छोड़कर चले जाना चाहिए। इतना बोलकर जिराफ वहाँ से भाग गया और टुन्नी चिड़िया पत्तियों से अपने अंडे को ढक देता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। उसी समय वह खूंखार बाज आया और उसी घोंसले के पास जाकर बैठ गया और सोचने लगा, इस जंगल के जानवर कितने कमजोर हैं। मुझे देखकर ही भागने लगा। अब मैं इस जंगल के सभी जानवर के अंडे को खा जाऊंगा। फिर उसने पत्तियों से ढका हुआ अंडे को देखा। अरे ये इन पत्तियों के बीच में क्या है? और उन पत्तियों को हटा देता है। पत्तियों को हटाने के बाद देखता है कि वहाँ पर 3 अंडे हैं। अंडे को देखकर बाज काफ़ी खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, एक साथ 3-3 अंडे, कितनी अच्छी बात है। अब मैं आराम से इन तीनों अंडे को खाऊं। टुन्नी चिड़िया, अरे इस खूंखार बाज ने तो मेरे अंडे को देख लिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं एक जहरीला अंडा को लेकर जाता हूं और उसे बदल दूंगा, फिर वह बाज खाएगा तो मर जाएगा। और टुन्नी चिड़िया उसके सामने आकर बोलता है, अरे बाज भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और उस अंडे को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या आप इस अंडे को खाने के बारे में सोच रहे हो? हाँ टुन्नी चिड़िया, मैं इन तीनों अंडे को अभी खाऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। टुन्नी चिड़िया बोला, नहीं नहीं बाज भाई, ऐसा मत करना। ये जादुई अंडा है, इसे खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो सकता है, इसीलिए आप इस अंडे को मत खाओ। बाज, ये तुम क्या कह रहे हो? टुन्नी चिड़िया, इन अंडों को खाने से मेरा तबीयत कैसे खराब हो सकता है? वो क्या है कि बाज भाई, इन अंडे को एक अनजान पक्षी ने दिया है और चला गया। उस दिन से जंगल के कोई जानवर और पंछी इन अंडों के पास नहीं आता है। और टुन्नी चिड़िया चुपके से उस अंडे को बदल देता है और बाज टुन्नी चिड़िया का बात नहीं सुनता और वह उस जहरीले अंडे को खा जाता है। फिर वह बाज मर जाता है। टुन्नी चिड़िया यह देखकर बहुत खुश होता है।